मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स MHCU जो अपने आप में लाजवाब है और लाजवाब इसीलिए है क्योंकि इसने ऑडियंस को अपनी दुनिया से ऐसा जोड़ा है कि हर कोई दिनेश विजन एंड टीम के अद्भुत कारनामे को मान सम्मान दे रहा है और इसी बीच थामा आती है, बहुत सारे राज छोड़कर जाती है। उन्हीं में से एक ऐसा राज है जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मूवी में एक के बाद एक धड़ाधड़ कैरेक्टर्स आते ही गए हैं, तो बस उन्हीं के बारे में मुझे आपको बताना है। तो इसमें टोटल 7 ऐसे कैमियोज है जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स माने जाएंगे, जिसमें पहला कैमियो है द वन एंड ओनली मुन्नी बदनाम मलाइका अरोड़ा। जब आलोक यानी आयुष्मान खुराना तारका को यानी रश्मिका को अपनी जनरल लाइफ दिखाने के लिए जब क्लब में जाता है, तब यहाँ दिखाया जाता है मलाइका अरोड़ा का रापचिक डांस, जो अपने आप में बवाल था क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैडम ने बड़ी स्क्रीन पर कमबैक किया है। दूसरा कैमियो है अपने भाऊ जना का। अब इसके आने का रीजन भी बताया गया है। तो बात कुछ ऐसी है, जब स्त्री 2 में सरकटा और स्त्री की लड़ाई हुई थी, तब वहाँ से एज अ कैमियो बन के भेड़िया आया था, जबकि सरकटे की ताकत के सामने भेड़िया कमजोर पड़ गया। तब से भेड़िया उठ नहीं पा रहा है और ये सब बातें जना ने इस तांत्रिक बाबा से शेयर की। कहने का मतलब भेड़िया को अब चाहिए एनर्जी और वो मिलेगी किसी के खून से। बस इसी इंफॉर्मेशन के लिए जना कैमियो करता है। तीसरा कैमियो है तांत्रिक बाबा का, मतलब एल्विस करीम प्रभाकर। नाम नया लग रहा होगा लेकिन यही बंदा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में जो जना ने एक्सप्लेन किया है, कहने का मतलब ये मुंजा में था और अब यहाँ आया। इसका एक ही काम है सभी भूत पिशाचों को पकड़ना। तभी तो इसके पास खुद आयुष्मान के पापा कंप्लेंट देने आते हैं कि मेरा लड़का मर के जिंदा हो गया है लेकिन उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसे फिर से पहले के जैसा बना दो। मतलब इनका इस मूवी में कैमियो अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है। चौथा कैमियो है भेड़िया का, जिसके बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं। इसे खून की जरूरत थी इसलिए आयुष्मान को काटने के लिए आया था। पांचवा कैमियो है द आइटम गर्ल नूरा फतेही का, जिनको दिलबर की आंखों का ये आइटम सॉन्ग के लिए बुलाया गया है और मैं तो इनकी डांस मूव्स का फैन हो गया। थिएटर्स में जोर जोर से कूदा। लेकिन क्या आपको पता है ये सिर्फ नाचने के लिए नहीं आई, बल्कि ये भी उस वेम्पायर्स कम्युनिटी से है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके पीछे का रीजन बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाय द वे यहाँ इनका कैमियो था। छठा कैमियो है ये सरकटा, जो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आया था। अब आप सोचेंगे क्यों आया, तो यहाँ बात कुछ ऐसी है, जब क्लाइमैक्स में आयुष्मान और नवाजुद्दीन की फाइट चलती है, तो आयुष्मान इसको मारकर वेम्पायर्स कम्युनिटी का एज ए लीडर इन सब का विश्वास जीतकर खुद लीडर बन जाता है और इसे फिर से बंदी बना दिया जाता है। अब इसे तो वेम्पायर्स की पूरी कुंडली पता है, जबकि ताकत के मुकाबले ये कमजोर हो गया है और क्रेडिट सीन में बताया भी गया है कि वो फिर से अपना पलटवार दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि इसने ही सबसे पहले इंसानों का खून पीकर नियम तोड़ा था। तो बस यही वो मेन रीजन हो जाता है सरकटे का इसके पास आने का, क्योंकि सरकटा खुद इसके पास अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि इसने बुलाया है। और यही मेकर्स की चाल है ऑडियंस को भ्रमित करने की, ताकि इसके थ्रू वो फिर से अपनी पावर्स को स्ट्रॉन्ग करके एक खतरनाक दुनिया बनाएगा, जिसका एंडिंग एक्सप्लेन मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ, तो ये थे वो 6 इंपॉर्टेंट कैमियोज जो इस मूवी में अपने अपने काम के लिए एकदम परफेक्ट लगे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। और भी कोई कैमियोज छूटे होंगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना एक्सप्लेन बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।